के बलिया में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक के नेतृत्व में प्रयागराज कुंभ मेले में भूले हुए लोगों की सूची उपलब्ध कराने हेतु एवं 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन हुई दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आंकड़ों को जनता के सामने सही प्रस्तुत करने के लिए जिलाधिकारी के द्वारा राज्यपाल के नाम से ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस जिला अध्यक्ष उमाशंकर पाठक ने कहा कि कुंभ मेले के पार्किंग में बहुत सी गाड़ियां ऐसी खड़ी हैं जिसका कोई मालिकाना हक जताने के लिए अभी तक नहीं गया है और सरकार अपने आंकड़े में केवल 30 लोगों की मृतक के रूप में सूची उपलब्ध करा रही है। तो घोर निंदनीय है कि मैं राज्यपाल से यह मांग करता हूँ कि कुंभ मेले की इस ITI से जाँच कराकर कुंभ मेले में व्याप्त भ्रष्टाचार को उजागर करें। योगी सरकार मुझे लगता है संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। योगी सरकार में जब बच्चे मरते हैं तो लोग कहते हैं कि बच्चे तो मरते ही हैं, और जिस तरह से जिस असंवेदनहीन तरीके से योगी सरकार ने इस पूरे मामले को हैंडल किया है उससे पता चलता है कि योगी जी एक प्रशासक के तौर पे पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। जो घटनाएं जो वहाँ चश्मदीदों के बयान आए, जिस तरह से पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, जिस तरह से सरकारी तंत्र काम कर रहा है आंकड़ों को छुपाने में, आपके पास अगर एक दिन में AI के जरिए ये हेड काउंट आ जाता है कि 7 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई, तो आज इतने घंटों के बाद भी आप ये सही आंकड़ा क्यों नहीं जारी कर पा रहे हैं कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है? इसके पहले भी हादसे हुए हैं और काफी लोग टूल नहीं दिया जा रहा। मुझे लगता है टूल सही शब्द नहीं है। आवाज उठाना हमारा काम है और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। जो लोग श्रद्धा की डुबकियां, अच्छा एक चीज और दूसरी चीज इलाहाबाद में जो देखा 1000 लोग मरना एक दुर्घटनापूर्ण काम है। जिस तरह से इस बार कुंभ में लोगों की मृत्यु हुई दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सरकारें आप जो 1000 का आंकड़ा बता रहे हैं, उस समय की सरकारें ऐसी थी कि अपनी गलतियां मानती थी, अपनी गलतियों को स्वीकार करती थी, अपने फेलियर को स्वीकार करती थी। योगी जी ने जिस तरह से कुंभ को हैंडल किया, वहां सिर्फ यूपी पुलिस से काम लिया, रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF तमाम वहां पे लगी हुई है, लेकिन किसी से काम नहीं लिया। आप लोग तमाम चैनलों के माध्यम से, चश्मदीदों के माध्यम से जब आप वहां जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उनकी अपनी आप बीती सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से राजनीतिक और सिस्टम का फेलियर योगी जी एक प्रशासक के तौर पे किस तरह से इस कुंभ को चलाने में, संभालने में नाकाम रहे हैं। उसकी जीती जाती तस्वीर ये कुंभ। पाठक जी जो जिस स्थान में अतिथियों को देवता माना जाता है, और इलाहाबाद या प्रयागराज जो आप कहना चाहें, वहाँ के लोग भी इसी देश के लोग हैं। जब कुंभ हुआ, तमाम पूरे देश से, दुनिया से लोग उनके आंगन में आए, तो उन्होंने दिल खोल के उनका स्वागत किया। ये मैं उन लोगों का बड़प्पन मानता हूँ। इस भारत देश की जो हमारी सभ्यता है उसको प्रयागराज ने प्रदर्शित किया, लेकिन उसके बाद सरकार ने जिस तरह से उस पूरे व्यवस्था का संचालन किया वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भाजपा सरकार को, योगी जी को, मोदी जी को जिस तरह से उन्होंने प्रचार किया और खोदा पहाड़ निकला चूहा जैसा काम हुआ, वहाँ पे उनको सार्वजनिक रूप से इस देश से माफी मांगनी चाहिए। तारीख को रात करीब 1:30 बजे वहाँ घटना हो गया। उस घटने में बहुत से लोग जो है मृत्यु हो गई, बहुत लोग घायल हो गए, और आज तक पीड़ित परिवार दर दर भटक रहा है। और ये सरकार जो है मृत परिवार को आज तक यह सरकार बताने में विफल है कि कितने जो है उत्तर प्रदेश में और पूरे देश की संख्या मरने वालों में कितना है, ये लोग आज तक आंकड़ा नहीं दे पाए। कहाँ पे घटना हुई थी? ये प्रयागराज में कुंभ स्नान के दिन 29 तारीख को जो मौनी अमावस्या था, उस दिन ये घटना हुआ था। और यह सरकार अभी जितने घटना उस दिन हुआ था, जितने लोग मृत्यु हुए थे, यह सरकार जो है संख्या बताने में विफल है कि कितने लोग मृत्यु हुआ और कितने लोग घायल। क्या लगता है सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए? संख्या में क्या फर्क है, कितना अंतर है? देखिए, एक छोटा सा जिला बलिया जनपद है जिसमें 5 लोग मृत्यु हुए हैं, और
इनसे बड़े जिला और जनपदों में है, तो इससे मैं अनुमान लगाता हूं कि कम से कम वहां मृत्यु हुआ होगा 10,000 से कम नहीं। 10,000 लोग मारे गए। सरकार क्या कह रही है? सरकार बताने में विफल है, अभी तक सरकार जो है बता ही नहीं पाई। सरकार ने जो आंकड़ा जारी है, सरकारी आंकड़ा कितने का है? अभी सरकारी आंकड़ा तो 100 नहीं पार किया है। 30 या 35 जो है सरकार बताने पर। आप किस आधार पर कह सकते हैं कि अधिक मृत्यु हुई है? जो वहाँ के लोगों ने एक चैनल के माध्यम से हमें जो है, मैंने एक 09 जो एक चैनल था, वो हमारे मित्र जो है जा करके देखने के लिए जा रहे हैं तो उनको रोका जा रहा है। इसलिए मुझे जो है कहीं ना कहीं शक है कि ये सरकार जो है तथ्य को छिपा रही है। तो आस्था की चीज है, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, नेताओं का कहना है, तो आप किस तरह से इसको देखते हैं? राजनीति दूसरी शब्द है। राजनीति यदि कोई धर्म के लोग जो है राजनीति नहीं करते, धर्म के साथ जुड़ करके, और हम लोग सनातन धर्म के उपासक हैं, निश्चित जो है हम लोग जो है इस बात को मानते हैं। संख्या जिस तरह से कुंभ स्नान प्रचार 1,144 वर्ष पर संख्या वहाँ पहुँची, लेकिन संख्या के हिसाब से वहाँ व्यवस्था नहीं हो पाया या सरकार नहीं कर पाई। वीआईपी के लिए जो है लोग जो है वहाँ सरकार तत्पर थी, आम जनता के लिए सरकार नहीं तत्पर थी, इसलिए जो है अभी तक जो है तथ्य को सामने। ऐसे मौके पर सबको मिलकर ये प्रयास करना चाहिए, सबको मिलकर प्रयास करना चाहिए, साथ देना चाहिए, न कि इस पे राजनीति होनी चाहिए सत्ता पर। वहाँ आप देखे होंगे प्रयागराज में सेवा दल हमारे कांग्रेस के लोग वहाँ स्वयं सेवा में लगे हुए हैं, तो यहाँ राजनीति होने की कोई बात नहीं। देखा जाए कि धीरेन्द्र शास्त्री जी का बयान आया है कि जो लोग मरे हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की मोक्ष वहाँ मिलना होता तो निश्चित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी उसी में समा गए होते, उनको भी मोक्ष मिल गया होता। और मैं बड़ी भीड़ थी, इतना बड़ा हादसा हुआ, लेकिन इस हादसे के बावजूद वहाँ इसको किस नजरिया से आप देखते हैं? हमारे सनातन धर्म के उपासक बहुत हैं, हम लोग भी हैं, और यदि घटना को जिस तरह से छुपाया गया, लोग जो है लगातार यदि सामने आ गया होता तो निश्चित स्नान जो है कुछ घंटे कुछ दिन के लिए रुक गया होता। तो क्या विपक्ष फिलहाल इस खबर में बस इतना ही।